नोशकी में कत्ल, 6 अफराद की मैयतें, मंडी बहाउद्दीन पहुंचने पर कोहराम। इलाके की फिजा सोगवार, मकतूलीन के घरों में सफ़े मातम, हर आंख अश्कबार। नौजवानों के रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोते रहे। पुलिस जिले इंतजामिया ने मैयतें वरसा के हवाले की। मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 2 मैयतें गुजरावाला पहुंचा दी गई। मुसाफिर बस क्वेटा से तख्तान जा रही थी। नोशकी के मकाम पर दहशतगर्दों ने बस को रोक कर शनाख्ती कार्ड चेक किए। 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलविस आमिर उर्फ तांबा कत्ल। लाहौर में नामालूम शूटर्स की अंधाधुंध फायरिंग से जख्मी आमिर उर्फ तांबा जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। मुलजिम फरार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आमिर उर्फ तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलविस था। मकतूल आमिर उर्फ तांबा को पहले से धमकियां मिल रही थीं। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया हुआ है। आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के मौका पर जलसे से खिताब। कहा, बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। कुछ दोस्त समझते थे कि मैं पार्टी को नहीं चला सकूंगा। हमारे नसीब में नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी है। हमारे पास दिमाग की कमी है। हमें सब कुछ सोचना और समझना होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की ताकत से सदर बना हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 साल से लड़ रही है। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ ताकि मुल्क को नुकसान न हो। अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है। शहादत के 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। भुट्टो शहादत के 45 बरस बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जलसे से खिताब। कहा, आज भी कुछ सियासतदान पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ साजिशी सियासतदानों ने पीएनए बनाई। साजिशी सियासतदानों का ख्याल था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकालकर खुद हुकूमत करेंगे। कुछ सियासतदान जाती अना के लिए दोबारा साजिश कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि होश के नाखून लें। गालम गलोच की सियासत से मुल्क, जमहूरियत और मईशत को भी नुकसान होगा। सियासतदान सियासत के दायरे में रहते हुए सियासत करें। धरना खेलने के बजाय मेज पर आएं और मुज़ाकरात करें। पंजाब में रोटी सस्ती हो गई। रोटी की कीमत में 4 रुपए की कमी। रोटी की कीमत 20 रुपए से कम करके 16 रुपए फी रोटी मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत पंजाब ने आज से रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी। पंजाब के तमाम अजला और मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नान बाई एसोसिएशन ने पंजाब में रोटी की नई कीमतों को खुद साख्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया। सदर शफीक कुरैशी कहते हैं, अखराजात में इजाफे से रोटी की कीमतों में इजाफा करने के बजाय कमी के फैसले को मुस्तरद करते हैं। रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त के लिए दरख्वास्त 2 माह कबल इंतजामिया को दे रखी थी। नए हुकूमती निर्खों पर रोटी की फरोख्त मुमकिन नहीं। नान बाइयों को तंग किया गया तो सड़कों पर आएंगे। बानी पीटीआई वाहिद शख्स है जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करता है। अभी इंतखाबात हुए हैं, किसी तहरीक की कोई वजह नहीं बनती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वालों ने उसका गलत इस्तेमाल किया। सुन रहे हैं, बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। मामला अदालतों में है। बानी पीटीआई वाहिद वज़ीर आज़म थे जिसे जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के जरिए बाहर निकाला गया। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत में मुल्क को बहरानों की तरफ धकेला। उनको ताकत हासिल थी जिसका मैं खुद शाहिद हूँ, मगर उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उनकी सियासी सोच का सबको पता है। अपोजिशन इत्तेहाद भले जलसे करे, जलसे जुलूस करना सबका हक है। अभी इंतखाबात हुए हैं तो इस वक्त किसी तहरीक का जायजा नहीं बनता।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ खान खिलजी का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। शरीफ खिलजी ने कहा, पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया है। पीपल्स पार्टी भुट्टो नहीं जरदारी खानदान की जमात बन चुकी। मैंने मजबूरी में पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी। मराहत और फंड के लिए कभी सियासत नहीं की, इसलिए दोबारा पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। हम दुश्मनों के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नहीं बल्कि रियासत की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की जंग सियासी जिम्मेदारी और मुश्तरका लाएअमल के साथ लड़ेंगे। इजलास में नोशकी वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी प्लान असर नौ मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सानिया नोशकी के शहदा के लवाहिकीन को 7 रोज़ में मुआवज़ों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। उमर अयूब की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने अवाम को शऊर दिया। आने वाला दौर पीटीआई का है। ये हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। इनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके। बशीन और चमन जलसों में पीटीआई के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए। कारकुनों को ज़दोकोब किया गया। रुकावटों के बावजूद जलसे कामयाब हुए। हमारे इत्तेहाद में शामिल जमातें पूरे मुल्क में जलसे करेंगी। बलूचिस्तान के वसाइल सबसे पहले वहीं के लोगों पर लगाने चाहिए। जो भी सूबा है उसके वसाइल वहाँ के लोगों पर खर्च होने चाहिए। का है जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। तर्जमान पीटीएमए के मुताबिक जहां बाक होने वालों में 9 मर्द, 5 खवातीन, 7 बच्चे शामिल। मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, लुधियाना में आसमानी बिजली गिरने के सानिहात पेश आए। आसमानी बिजली की वजह से 5 अफराद जख्मी भी हुए। जहां बाक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस 4 अफराद जाँ भाग, 7 अफराद जख्मी हुए। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक जाँ भाग अफराद में 3 बच्चे और 1 मर्द। जख्मियों में 3 खवातीन, 3 मर्द और 1 बच्चा शामिल। मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 15 मकानात को नुकसान, जिसमें 2 घरों को मुकम्मल जबकि 13 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज, ठंडी हवाएं, गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात के इलाके मटा में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरा खानदान की माली इमदाद का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिश। बल्दिया उज़्मा ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी मेयर ने मुतवक्के बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और ज्वालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। शाहराह कराक्रम, गुनर फार्म, गदगो के मकाम पर ब्लॉक। कराची ने नाज़िमाबाद के इलाके में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। घर की छत और दीवारों में दरारें पड़ गई। मुतासरा खानदान के अफराद खौफनाक धमाके के बाद घरों से बाहर निकल आए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वादी नीलम में बच्चा पुल से गिर गया। बच्चा कजिन के साथ बाजार आया था, लकड़ी से बने छोटे पुल से गिर गया। रेस्क्यू हुकाम ने बच्चे को नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में खातून से डाकू की लूटमार की दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बुजुर्ग खातून एमकेएम पाकिस्तान की अहम ओहदेदार हैं। फुटेज में बुजुर्ग खातून को गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने पहले गली के 2 चक्कर लगाए। जैसे ही खातून घर के करीब पहुंची तो डाकू खातून पर झपट पड़ा। पर्स छीनने के दौरान खातून सर के बल जमीन पर आ गिरी। कराची में कुरंगी पुलिस ने कमसिन बच्चे बच्चियों के अगवा में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी कुरंगी के मुताबिक मुलजिम इमरान 2008 से कुरंगी जमान टाउन के इलाके में बच्चों के अगवा में मुलव्विस है। कुरंगी अवामी कॉलोनी पुलिस ने कमसिन बच्ची अमीमा को गुज़िश्ता रोज बाजियाब करवा लिया था।
बोन एयर ऑपरेशन में शहीद होने वाले एहलकार फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लांस हवालदार मुदस्सिर महमूद रावलपिंडी और हसीब जावेद की पूंछ आजाद कश्मीर में तदफीन की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरों, जवानों, लवाइकीन और अहल इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कनकोट कच्चे में डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। रेंजर्स, पुलिस और डाकुओं के दरमियान जदीद असले से फायरिंग का तबादला। पुलिस की फायरिंग से कुकारी नंदवानी गैंग के एक डाकू जख्मी होने की इत्तला। पुलिस ने डाकुओं के मजीद 10 ठिकाने मिसमार करके आग लगा दी। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। यूट्यूबर आदिल राजा को धचका, 10,000 पाउंड का जुर्माना। आदिल राजा बरतानवी अदालत में मुकदमा हार गए। आदिल राजा की हद के इज्जत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर किया था। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज 22 अप्रैल से होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल। काश्तकारों से गंदम 3900 रुपए फी किलो 40 किलो की मुकर्रर कीमत पर खरीदी जाएगी और महकमा फूड ने सुबह भर में 393 गंदम खरीदारी मराकज कायम कर दिए। गंदम की कीमत के अलावा हर काश्तकार को 30 रुपए फी 100 किलोग्राम डिलीवरी चार्जेस अदा किए जाएंगे। बैसाखी मेले की तकरीबात शुरू। सदर और वजीर आजम की सिख बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैसाखी का त्यौहार अमन और सलामती, खुशियों और मोहब्बत का पैगाम भी देता है। पाकिस्तान सिख बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाएं। आए मिलकर एक पुरअमन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सिख बहन भाइयों को जी आया नू कहती हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हसन अब्दाल में बैसाखी मेले में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फख्र है हम हजारों गैर मुल्की यात्रियों की मेजबानी कर रहे हैं। हमें एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए। कोशिश है सिखों को ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात दी जाए। मैरिज एक्ट का कानून आइंदा माह से लागू हो जाएगा। कराची सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी जिला अस्पताल मुंतकिल। सुपर हाईवे जोखियो मोड़ पर 2 बसें आपस में टकरा गईं। बस कराची से लाड़काना जा रही थी। 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हादसा सड़क पर फिसलन के बायस पेश आया। कराची एयरपोर्ट पर बच्ची को बालों से पकड़कर घसीटने वाला ASF अफसर नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन जारी। ASF हुकाम के मुताबिक बच्ची को बालों से पकड़कर धक्का देने का वाकया 10 मार्च को पेश आया था। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शबान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदों और तनख्वाह की तफसीलात भी तलब। ज़राए के मुताबिक PCB में कवायद और ज़वाबित के बगैर भर्ती होने वालों की तालीमी असनाद को भी चेक कराया जाएगा। चेयरमैन PCB की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया। अगले हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। न्यूजीलैंड टीम का ये दौरा 14 से 28 अप्रैल तक 14 रोज पर मुश्तमिल। 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेले जाएंगे। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 मैचेस खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम का इस्तकबाल वुमेन्स विंग की जनरल मैनेजर आयशा अशर ने किया। मेहमान टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 18 अप्रैल से 3 मई तक नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी।